नमस्ते दोस्तों। जी सेट पीवाईक्यू सीरीज में आज हम यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस दिसंबर 2024 में पूछे गए थे। लेट्स बिगिन। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन बिलो। तो नीचे हमें दो कॉलम्स दिए गए हैं, एसडीजी नंबर एंड गोल। एसडीजी स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर के साथ हमें उस गोल की थीम को मैच करना है। गोल नंबर 4 स्टैंड्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन। गोल नंबर 6 is for clean water and sanitation. Goal number 7 is for affordable and clean energy. Goal number 13 is for climate action. So the correct choice is option A. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में ये गोल्स दिए थे और इन्हें अचीव करने का एम है बाय द ईयर 2030। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। हर एक गोल के साथ एक पर्टिकुलर थीम है जो हमें याद रखना है, क्योंकि जीसेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये पूछा गया है और आने वाले पेपर्स में भी डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप एसडीजी की वेबसाइट पर जाकर भी ये गोल नंबर्स को और थीम्स को याद रख सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो 4 गोल्स दिए गए थे, चलिए उनका गोल नंबर और थीम तो इसी वीडियो में याद कर लेते हैं। गोल नंबर 4 फॉर क्वालिटी एजुकेशन। गोल नंबर 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। गोल नंबर 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। गोल नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइमेट एक्शन। एसडीजी के ऊपर पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मैं जल्दी एक वीडियो अपलोड करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द environmental disasters are natural and hence these are also termed as natural hazardous processes। तो environmental disasters जो हैं वो नेचुरल होते हैं और इसीलिए इन्हें नेचुरल हार्मफुल प्रोसेस या नेचुरल हजार्डस प्रोसेस कहा जाता है। Statement 2, earthquake, tsunami, flood, avalanche are examples of natural hazards। तो ये सभी नेचुरल हजार्ड्स के एग्जाम्पल्स हैं। हमें बताना है इन दोनों स्टेटमेंट्स को लेकर कौन सा ऑप्शन सही है। सो द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। Which of the following are the effect of global warming? इनमें से ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट्स क्या क्या हैं? चेंज इन रेनफॉल पैटर्न। क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रेनफॉल पैटर्न में चेंजेस आते हैं? तो यस, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। एज अ रिजल्ट इवोपरेशन ज़्यादा होता है, क्लाउड्स फॉर्मेशन होते हैं और बारिश होती है। कई एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कहीं पर बिल्कुल नहीं। कई बार ऑफ सीजन में मार्च अप्रैल में या फिर दिवाली के टाइम अक्टूबर नवंबर में भी बारिश हमने देखी है। तो ये जो चेंज हो रहा है रेनफॉल पैटर्न में, वो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। राइज इन सी लेवल, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल वार्मिंग के इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, पोलर आइस मेल्ट हो रही है और इसकी वजह से समुंदर का जो स्तर है, सी लेवल है, वो इंक्रीज होता ही जा रहा है, राइज होता ही जा रहा है। सो यस, राइज इन सी लेवल इज ऑल्सो एन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैं अर्थ पे, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स इतने फास्ट टेम्परेचर चेंजेस को, रेनफॉल पैटर्न चेंजेस को ईजिली अडेप्ट नहीं कर पा रहे और इसकी वजह से इनका नंबर जो है वो कम होता जा रहा है। तो यस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो एन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। श्रिंकेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से फॉरेस्ट जो है वो ड्राई हो रहे हैं और पिछले कई सालों में हमने फॉरेस्ट फायर के बहुत सारे केसेस देखे, क्योंकि ड्राई फॉरेस्ट इजीली कैच फायर। तो फॉरेस्ट फायर्स की वजह से फॉरेस्ट कवर रिड्यूस हो जाता है। ड्राई फॉरेस्ट में इंसेक्ट का, पेस्ट का इन्फेस्टेशन भी बहुत जल्दी हो जाता है और ट्रीज सर्वाइव नहीं कर पाते। तो यस, ग्लोबल वार्मिंग की इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स की वजह से फॉरेस्ट कवर भी श्रिंक हो रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 1, 2, 3 एंड 4 ये सभी ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हैं।
Which of the following cyclone has affected the west coast of India in the last few years? पिछले कुछ सालों में इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे कौन से साइक्लोन ने इफेक्ट किया है? वेस्ट कोस्ट मींस गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, ये पूरा वेस्ट कोस्ट हुआ। तो यहाँ पर कौन से साइक्लोन्स ने इफेक्ट किया है? करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन बी, 1 and 3, साइक्लोन बिपरजॉय एंड साइक्लोन ताउते। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आई शुड से, 2023 में जीसेट में पूछा गया था। सारे साइक्लोन के नेम्स भी यही थे और ऑप्शंस भी सेम, बस वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की जगह ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पूछा गया था। कई सारे स्टूडेंट्स ने जल्दबाजी में गलत ऑप्शन टिक कर दिया, इसलिए हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और पूरा पढ़ें। ओके, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे कौन से साइक्लोन्स ने अफेक्ट किया था? तो उसका आंसर होगा जो दो ऑप्शन हमारे बच गए, साइक्लोन फानी एंड साइक्लोन अम्फान, 2 and 4, ईस्ट कोस्ट। ओके, द सॉइल पोल्यूटेंट अमंग द फॉलोइंग आर, इनमें से सॉइल पोल्यूटेंट कौन से हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो सॉइल की क्वालिटी को, सॉइल की फर्टिलिटी को या फिर सॉइल में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो पेस्टिसाइड्स, जो हम प्लांट्स में इंसेक्ट ना लगे इसलिए दवाई छांटते हैं, वो सॉइल में भी मिक्स हो जाती है और सॉइल के यूजफुल ऑर्गेनिजम्स को भी किल कर देती है। तो पेस्टिसाइड इज अ सॉइल पोल्यूटेंट। रेडियो एक्टिव वेस्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो वेस्ट जनरेट होता है और हॉस्पिटल के कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन्स जो डिफेक्टिव है, ख़राब हो चुके हैं, फॉर एग्जांपल एक्सरे मशीन्स, इन सब में से हार्मफुल रेडिएशंस रिलीज हो सकते हैं। इसे हम रेडियो एक्टिव वेस्ट कहते हैं। अगर इसे हमने सॉइल में यूं ही डंप कर दिया तो पूरा सॉइल इकोसिस्टम रेडिएशन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट भी सॉइल पोल्यूटेंट है। म्यूनिसिपल वेस्ट, जो गार्बेज हमारे घरों से कलेक्ट होता है, ऑफिस से कलेक्ट होता है, वो अल्टीमेटली लैंडफिल में ही डंप किया जाता है। इनमें प्लास्टिक होते हैं और ऐसे ही दूसरे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं जो सॉइल की क्वालिटी को खराब करते हैं। माइनिंग वेस्ट, गोल्ड, कोल और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जब हम अर्थ में डीप डाउन डिग करते हैं तो कई सारे टॉक्सिक मेटल्स को भी नीचे से सॉइल की ऊपरी लेयर्स में हम ले आते हैं और इसकी वजह से सॉइल जो है वो पोल्यूट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, कई बार हम बैटरीज को या फिर कंप्यूटर के पार्ट्स को यूं ही नॉर्मल गार्बेज के साथ फेंक देते हैं। ये लैंडफिल में चले जाते हैं। बारिश में इनमें से कई सारे हार्मफुल केमिकल्स जो हैं वो सॉइल में लीच होते हैं और सॉइल को पोल्यूट कर देते हैं। तो ई वेस्ट भी सॉइल पोल्यूटेंट हुआ। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें कभी भी ई वेस्ट को नॉर्मल गार्बेज के साथ डंप नहीं करना चाहिए। ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स में इन्हें डिस्पोज करना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 and 5, ये सभी सॉइल पोल्यूटेंट्स हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू जॉय ऑफ लर्निंग विद कशिश। आप अपने डाउट्स और क्वेरीज कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज कशिश थदानी साइनिंग ऑफ।